हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम है वरुण और हम बात कर रहे हैं सीयूईटी की। सीयूईटी यानी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, और इसके द्वारा ही अब पूरे भारत में, लगभग पूरे भारत में मैक्सिमम यूनिवर्सिटी ने इसको मान्यता दे दी है। आपके सारे के सारे पोस्ट ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट सारे कोर्सेज इसी के माध्यम से होने वाले हैं। तो भाई बीएचयू यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ने अपने शास्त्री वाले प्रोग्राम में, शास्त्री ऑनर्स की डिग्री होती है भाई, शास्त्री जी कहलाने लग जाते हो आप। तो शास्त्री प्रोग्राम जो ऑनर्स से होने वाला है उसके लिए कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताए हुए हैं। तो अगर आप बनना चाहते हैं शास्त्री जी ऑनर्स के साथ, तो भाई क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए आपकी, बीएचयू ने बताया है। तो भाई देख लेते हैं क्या क्या एलिजिबिलिटी है। सबसे पहले तो जो रिक्वायर्ड सब्जेक्ट का क्राइटेरिया है वो तो सभी को फुलफिल करना ही है, सीयूईटी वाला। तो अगर आप शास्त्री जी ऑनर्स के साथ करना चाहते हैं तो आपने संस्कृत विषय को चुना होगा सीयूईटी एग्जाम में। अगर ऐसा किया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया तो भाई आप बिल्कुल सीधे ही बाहर हो जाते हो, है ना। तो संस्कृत सब्जेक्ट होना चाहिए सेकंड सेक्शन में। सीयूईटी एंट्रेंस एग्जाम में आपने इसको चुना हो, बहुत अच्छी बात है। चुना है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं चुना है तो फिर भाई ये आपके लिए नहीं है। ठीक है, क्वालिफिकेशन में बात करें तो आपको पास होना चाहिए। क्या पास होना चाहिए? मध्यमा एग्जामिनेशन। क्या भैया? मध्यमा एग्जामिनेशन, या बीएचयू का मध्यमा, उत्तर मध्यमा, उपशास्त्री, इंटरमीडिएट, और या फिर कक्षा 12वीं। और कक्षा 12वीं के अलावा जो उसके समकक्ष एग्जाम है वो, इन सारे एग्जाम्स में से कुछ एक भी आपने क्वालिफाई किया होगा, पढ़ लिया होगा, पास कर लिया होगा तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक और क्राइटेरिया यहां पे कि ये सारे सब्जेक्ट जो हैं इसमें संस्कृत आपका मैंडेटरी सब्जेक्ट होना मांगता है। क्या मांगता है? मैंडेटरी सब्जेक्ट संस्कृत, क्योंकि शास्त्री जी बनना है, संस्कृत से ही शास्त्री जी बनना है, संस्कृत के बारे में बहुत नॉलेज होना चाहिए। तो संस्कृत आपका मैंडेटरी सब्जेक्ट होना चाहिए। क्वालिफिकेशन इनमें से कुछ भी चलेगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत? बहुत अच्छी बात है। और अगर मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात करें, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितने होने चाहिए? तो भाई जो आपने एग्जामिनेशन दिया हुआ है सीयूईटी का, तो उसमें सीयूईटी के अलावा 12वीं कक्षा में इन सारे जो पहले सब्जेक्ट बताए ना हमने कि मध्यमा होगा, उपमध्यमा, उत्तर मध्यमा होगा, है ना, शास्त्री वाली एक सर का सर्टिफिकेट प्रोग्राम होगा, जो भी आपने किया होगा, 12वीं कक्षा करी होगी या 12वीं के समकक्ष कुछ करा होगा, लेकिन मैंडेटरी सब्जेक्ट संस्कृत होना चाहिए। तो इन सारे एग्जामिनेशन में से जो भी आपने किया है उसमें 50% का, कितना भैया? 50% के एग्रीगेट मार्क्स आपके होने अनिवार्य हैं। अगर नहीं है तो एलिजिबल नहीं हो, है तो बहुत अच्छी बात है। और एज लिमिट की बताई है इधर पे कि भाई 22 साल, कितना भैया? 22 साल आपकी एज नहीं होनी चाहिए, 22 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए। 22 साल तक चल जाएगा। 1 जुलाई 2023 को 22 साल तक अगर आप हो जाते हैं तो अलाउ नहीं है, उससे कम ही होना चाहिए। इसके अलावा एक और यहां पे मेंशन किया हुआ है, स्पेशली जो बीएचयू के छात्र रहे हैं, याद रखना, बीएचयू यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से, जिन्होंने 1 साल का सर्टिफिकेट कोर्स करा है संस्कृत से। क्या भैया? संस्कृत में 1 साल का सर्टिफिकेट कोर्स करा है, कहां से? बीएचयू से। और 12वीं के बाद, मतलब 12th क्लास के बाद जिन्होंने ये एग्जामिनेशन दिए, और 50% उनके मार्क्स हैं इस 1 साल के सर्टिफिकेट प्रोग्राम में जो बीएचयू से उन्होंने किया है, 50% एग्रीगेट मार्क्स वाले बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं इस शास्त्री प्रोग्राम जो ऑनर से होने वाला है उसके लिए। यहां साफ सुथरे तौर पर ये मेंशन किया गया है। तो जिन्होंने भी 1 साल का सर्टिफिकेशन प्रोग्राम किया हुआ है बीएचयू से, वो भैया अप्लाई कर सकते हैं। तो ये पूरी की पूरी शास्त्री प्रोग्राम जो ऑनर से होने वाला है बीएचयू के द्वारा, उसको भैया बताया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। और अगर ये आपका सब्जेक्ट है, आप बनना चाहते हैं शास्त्री ऑनर्स के साथ, तो भाई ये रहे क्राइटेरियाज। और अगर ये सब्जेक्ट आपका नहीं है तो दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कर दीजिए। चैनल सब्सक्राइब इसलिए कर लीजिए कि हो सकता है अगली जो वीडियो हो वो आपके लिए हो, और बाकी सारी यूआईटी, सीयूआईटी से संबंधित, सीयूईटी से संबंधित सारी छोटी बड़ी जानकारी इसी चैनल पर मिलना है तो सब्सक्राइब बनता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए